एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बहुत पुराना स्कूल था। उस स्कूल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात होने के बाद उस स्कूल की खाली कक्षाओं से बच्चों की हंसी, रोने की आवाजें और घंटी की आवाजें सुनाई देती है। कई सालों से शाम के बाद कोई भी उस स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में एक दिन 15 साल का आरव अपने परिवार के साथ रहने आया। पढ़ाई शुरू करने के लिए उसका दाखिला उसी पुराने स्कूल में हुआ। पहले ही दिन उसने देखा कि स्कूल की इमारत बहुत बड़ी थी, लेकिन वहां का माहौल अजीब तरह से शांत था। शिक्षक अच्छे थे, लेकिन जैसे ही छुट्टी का समय होता, सभी जल्दी-जल्दी स्कूल छोड़कर चले जाते। एक दिन आरव ने चौकीदार से पूछा कि सब लोग इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं। चौकीदार ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, सूरज ढलने के बाद इस स्कूल में मत रुकना। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानना इंसान के लिए ठीक नहीं होता। आरव को यह बात अजीब लगी। वह डरने वालों में से नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। कुछ दिनों बाद स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की तैयारी चल रही थी। काम खत्म होते होते शाम हो गई और पूरा स्कूल खाली हो गया। आरव जानबूझकर एक कक्षा में छिपा रहा। जैसे ही अंधेरा होने लगा, स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी, जबकि बिजली बंद थी और स्कूल में कोई नहीं था। आरव धीरे धीरे आवाज का पीछा करने लगा। अचानक उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। वहां एक पुराना कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर धूल से ढकी हुई मेजें, टूटी कुर्सियां और एक पुरानी स्कूल डायरी पड़ी थी। जैसे ही आरव ने डायरी खोली, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा चलने लगी और सामने सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी। आरव डर गया, लेकिन वह लड़की मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं सिर्फ चाहती हूं कि मेरी कहानी सबको पता चले। लड़की ने अपना नाम मीरा बताया। उसने कहा कि कई साल पहले स्कूल में भयंकर आग लगी थी। उसने कई बच्चों की जान बचाई, लेकिन खुद बाहर नहीं निकल सकी। हादसे के बाद लोगों ने उसकी बहादुरी को भुला दिया। धीरे धीरे उसकी कहानी भी गायब हो गई और स्कूल रहस्यमयी कहलाने लगा। मीरा ने आरव से कहा कि स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी अलमारी के पीछे उसकी डायरी और कुछ दस्तावेज छिपे हुए हैं। अगर वे सबके सामने आ जाएं, तो उसे शांति मिल जाएगी। अगले दिन आरव अपने दो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी पहुंचा। उन्होंने अलमारी हटाई तो पीछे एक छोटा सा गुप्त कमरा मिला। वहां मीरा की असली डायरी, पुराने अखबार और स्कूल के रिकॉर्ड रखे थे। उन दस्तावेजों में साफ लिखा था कि मीरा ने अपनी जान देकर दर्जनों बच्चों को बचाया था। आरव ने सारे सबूत प्रधानाचार्य और गांव वालों को दिखाए। पूरे गांव को पहली बार सच्चाई का पता चला। स्कूल में मीरा की याद में एक स्मारक बनाया गया और हर साल उसकी बहादुरी को सम्मान देने का फैसला किया गया। उस रात आरव आखिरी बार स्कूल गया। उसने देखा कि वही लड़की दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ हिलाकर धन्यवाद कहा और धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद उस स्कूल में कभी कोई रहस्यमयी आवाज नहीं सुनाई दी। लोगों का डर खत्म हो गया और वह स्कूल फिर से बच्चों की हंसी से गूंजने लगा। गांव वालों ने समझ लिया कि हर रहस्य के पीछे कोई भूत नहीं होता। कभी कभी एक अधूरी कहानी और इंसाफ की पुकार भी छिपी होती है।